नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, स्थल रूप एवं जीवन। यानी कि जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, जो हमारे स्थल हैं, जैसे मैदानी भाग, पर्वत, पठार, इन सब के बारे में जाना, तो वहाँ किस तरीके से लोग जीवन व्यतीत करते हैं उसके बारे में, है ना। तो आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, स्थल रूपों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति में इनका क्या महत्व है। यानी कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में और इसकी संस्कृति में इसका क्या महत्व है। ठीक है बच्चों। तो स्थल रूपों के मुख्य कितने प्रकार करे थे हमने? 3। कौन कौन से थे? पर्वत, पठार और मैदान। जबकि और भी होते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी भाग हो गया, है ना। तो इस अभी जो हमने इस चैप्टर में 3 मेन इसके प्रकार पढ़े थे स्थल रूपों के, वो थे पर्वत, पठार और मैदान। तो सबसे पहले हम किसके बारे में? पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत मुख्यतः ऊंचे होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये खनिज और वन जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? हमें इनसे क्या मिलता है? वन भी मिलते हैं, है ना, और खनिज और वन जैसे संसाधन। जैसे हमें खनिज हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते, जो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? पठारों पे। इस तरीके से यहाँ पे भी हमें खनिज और इसके संसाधन मिलते हैं वन के। पर्वत पर्यटन के लिए भी लोकप्रिय है। आप देखते हो ना, जब गर्मियों की छुट्टियां होती है, आप लोग सब कहाँ पर्वतों की तरफ, पहाड़ों की तरफ जाने के लिए करते हो कि भाई हम देहरादून जाएं, उत्तराखंड जाएं, है ना, हिमाचल जाएं। तो ये एक पर्यटन का भी एक मुख्य स्रोत है। हिमालय न केवल सुंदर है, बल्कि भारत में कई लोगों के लिए पवित्र और आस्था का प्रतीक भी है। जैसे कुछ लोग हिमालय को भी आस्था का प्रतीक मानते हैं ना, पहाड़ों पे जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे वैष्णो देवी के लिए लोग वैष्णो देवी पे जाते हैं, तो वो कहाँ है? पहाड़ों पर ही है ना। नेक्स्ट, पठार के बारे में देखेंगे। पठार क्या होते हैं? ये समतल क्षेत्र होता है जो आसपास की जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं। यानी कि थोड़े से क्या होते हैं? ऊपर उठे हुए होते हैं इस तरीके से, लेकिन ये क्या होंगे? समतल होंगे, बराबर चपटे हुए होते हैं। पठारों में 2 तरह की जमीन होती है, पथरीली और काली। कैसी जमीन होती है? पथरीली और काली मृदा वाली। खेती के लिए पथरीली मिट्टी की बजाय काली मृदा उपयोगी और उपजाऊ होती है। यानी कि जब हम कोई भी हम खेती करते हैं, तो उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? काली मिट्टी। वे खनिजों से समृद्ध हैं, इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। नेक्स्ट, मैदान पढ़ेंगे। ये समतल या हल्के उतार चढ़ाव वाले सतह होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये समतल, यानी कि होते तो ये बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे चलता रहता है इस पे, है ना। मैदान कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें आमतौर पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रश्न 2 देखेंगे। प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां और अवसर हैं? इसमें हमें किसके चुनौती और अवसर बताने स्थल रूप पर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर देखते हैं हम। ये देखो, यहाँ पर हमारे लिखी हुई है चुनौतियां और ये हैं हमारे अवसर। चुनौतियां क्या है? पर्वत के साथ भारी बर्फबारी, है ना, ठंडे तापमान जैसे कठोर मौसम के कारण पहाड़ों में रहना कठिन हो जाता है। कई बार वहां पर बर्फबारी हो जाती है, कई बार भूस्खलन यानी कि पहाड़ का टूट कर गिर जाना अपने आप। तो ये क्या है? एक चुनौती है वहाँ की। और वहाँ का अवसर क्या है? पर्यटन। क्योंकि वहाँ लोग क्या घूमने फिरने जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं। जो वहाँ का दृश्य है वो हमें क्या करता है? मनमोहित करता है। पर्वत पर्यटन के लिए खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य और अवसर पेश करते हैं। यहाँ कौन सी खेती की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। पठारों में क्या है चुनौती? सबसे पहले पठारों में पानी की आपूर्ति, परिवहन की कमी, उपजाऊ भूमि का ना होना जैसी सीमित समस्याएं हो सकती है ना। लेकिन इसमें अवसर क्या है कि पठारों में जो खनिज है, हमारे खनिज संसाधन, ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है ना, खासतौर पर वर्षा के मौसम में, जिससे कृषि पर व फसलों पर गहरा असर पड़ता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, तो क्या होगा? हमारी कृषि की एक जो फसल है हमारी पूरी, वो बर्बाद हो जाएगी।
और सबसे ज्यादा जो फसल उगाई जाती है वो मैदानी इलाकों में ही उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, जो यहाँ की मृदा है, वो यहाँ की उपजाऊ है। यहाँ पे चुनौती, ये अवसर क्या है, मैदानी इलाके कृषि के लिए एक आदर्श है, यहाँ बहुत सारा अनाज उगाया जाता है। समतल भूमि परिवहन को भी आसान बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है? इस अध्याय में बताई गई आवश्यकताओं में से बताई गई विशेषताओं में से आप अपने आसपास क्या देखते हैं? ठीक है, इसका उत्तर है, मेरा शहर समतल भू आकृति में स्थित है। समतल यानी कि पठार समतल क्षेत्र होता है ना। कौन सा होता है हमारा समतल क्षेत्र? पठार, जिनमें बहुत कम ऊंचाई में परिवर्तन होता है और अपने आसपास में नदी जैसी विशेषता देखता हूँ। ये मतलब इस तरीके से हमें बताना था कि हमारे आसपास क्या है, किस तरीके से है। तो नदी, पास में एक नदी है जो सिंचाई, घरों और कारखानों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। इस नदी में कई त्योहार समारोह आयोजित किए जाते हैं, बशर्ते हमें इन नदियों को भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग अपनी फैक्ट्रियों का, है ना, अपने दुकानों का, या फिर कोई कूड़ा कबाड़ा कचरा सब कहाँ बहा देते हैं? नदियों में, जो कि गलत है। इससे क्या होती है, नदियां प्रदूषित होती हैं। खुले मैदान, फसलें उगाने के लिए मिट्टी उपजाऊ और अच्छी, फसलें उगाने के लिए मिट्टी उपजाऊ और अच्छी होती है। यहाँ पर भूमि के बड़े क्षेत्रों का उपयोग खेती और विभिन्न फसलों को उगाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, आइए छोटा नागपुर से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज, ये हमने चैप्टर रीड किए थे, क्वेश्चन मैंने आपको तब भी समझाए थे। इसमें क्या, छोटा नागपुर से प्रयागराज और फिर वहां से अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर जाना है, और इस मार्ग में कौन कौन से स्थल रूप आए हैं उनके बारे में हमें इसमें बताना है, जो 3 स्थल रूप आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ आएंगे? छोटा नागपुर पठार पे। पठार है छोटा नागपुर एक, तो पठार एक ऐसा क्षेत्र है जहां भू आकृति जो आसपास की भूमि से ऊपर उठी हुई होती है और जिसकी सतह समतल यानी कि बराबर होगी। इसके कुछ किनारे अक्सर खड़ी ढलान वाले होते हैं। दूसरा, गंगा का मैदान, जो कि कहाँ? प्रयागराज में, गंगा नदी का मैदान। वहां पर मैंने आपको बताया था प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है ना। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। जैसे हम प्रयागराज की ओर आगे बढ़ते गए, हम गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदानों में प्रवेश कर गए। ये मैदान विस्तृत, समतल या हल्की सी तरंगित सतह वाले होते हैं। अब है हिमालय क्षेत्र, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हिमालय की तलछटी में है। यह इलाका पहाड़ी है जिसमें खड़ी ढलान एक संकरी पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो तीनों हमारे स्थल रूप क्या रहे? अलग अलग हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए, यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप में आते हैं। हमें क्या, तीर्थ स्थल की सूची बनानी है और उसमें ये भी देखना है कि वो कौन से स्थल रूप में आते हैं। हमने यहाँ पर 3 स्थल रूप लिखे हैं, ऐसे 3 तीर्थ स्थानों के नाम लिखे हैं। जैसे फर्स्ट है जिसमें वाराणसी, ये गंगा नदी के तट पर है, और कौन सा भाग है? ये मैदानी भू आकृति वाला। दूसरा आ जाता है हमारा वैष्णो देवी, ये कहाँ है? त्रिकुटा में, त्रिकुटा पर्वत है वहां पर, ये एक पर्वतीय स्थल है यानी कि पहाड़ों पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर, ये मैदानी भू आकृति है, ये कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न उत्तर हमारे यहाँ हुए कंप्लीट। अब हमें कुछ सही गलत दे रखे हैं, तो उनका हम देखेंगे क्या है। हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है, गलत। हिमालय गोल, उसके जो शिखर है वो गोल नहीं है इस तरीके से, है ना। पठार प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि पठार चारों तरफ से बराबर समतल होते हैं। पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं, बिल्कुल ठीक है, पर्वत और पहाड़ियां एक ही तरह दिखाई देते हैं। भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति व प्राणी जगत पाए जाते हैं, गलत, क्योंकि पर्वतों पर अलग प्राणी जगत पाया जाएगा, पठार पर अलग, नदियों पर अलग। गंगा यमुना की सहायक नदी है? नहीं, गलत है ये।
क्योंकि यमुना गंगा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है गंगा की वो यमुना ही है, ना कि गंगा की यमुना, ना कि गंगा यमुना की, है ना। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है, बिल्कुल ठीक है। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो मैदानी इलाका होता है वहाँ की जो भूमि है वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि गर्म नहीं होता, ठंडा मरुस्थल भी होता है ना। मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें दे रखे हैं शब्दों के सही जोड़े बनाने हैं हमें इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा एवरेस्ट ग्रीष्रंग, इसका क्या होगा, ये क्या है, पर्वतारोहण, ठीक है। राफ्टिंग, राफ्टिंग कहाँ होती है, नदी में। ऊंट कहाँ पाए जाएंगे, मरुस्थल में। पठार कहाँ होंगे, पठार को हम हमें क्या बताया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था, विश्व की छत। गंगा का गंगा का मैदान, ये क्या है, यहाँ पे धान के खेत पाए जाएंगे बहुत। जलमार्ग, क्योंकि जो धान की फसल होती है ना उसमें हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत भारी ज्यादा मात्रा में हमें क्या चाहिए होता है, धान की फसल के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो जो धान की खेती है वो कहाँ करी जाती है, गंगा के मैदानों में ही की जाती है। जलमार्ग, ये भी गंगा आ जाएगा। किलीमंजारो ग्रीष्म, ये अफ्रीका। यमुना, ये क्या है, सहायक नदी, किसकी, गंगा नदी की, ठीक है बच्चों। तो ये इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हुए हमारे कंप्लीट। कल हम मिलेंगे नए नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।